पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती हुई टेंशन के साथ सबसे बड़ी इस समय समस्या जो है, जो मुश्किल है, वो बॉर्डर के साथ लगते हुए जो गांव हैं वहां के लोगों के लिए बन गई है। अगर यहां पर किसी तरह से अशांति फैलती है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है, शेलिंग होती है, तो ये लोग इसकी जद में आ जाते हैं और इनको सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जिससे इनकी माल जान सबकी नुकसान जो है वो होता है। अब फिर से जिस तरह से सिचुएशन एस्केलेट हुई है उसको लेकर इनकी टेंशन बढ़ चुकी है। इस समय हम पूरा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे जीरो लाइन पर मौजूद है और जीरो लाइन का ये अब्दुलिया विलेज है जो कि सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी में आता है। ये वहाँ के ग्रामीण हैं और साथ ही ये कंसर्न डीडीसी टीएस टोनी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। टोनी जी, काफ़ी ज़्यादा इस समय भारत और पाकिस्तान के साथ दोबारा से अब तल्खियाँ बढ़ रही हैं, तो इसको जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बॉर्डर के जो गाँव के लोग हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सबसे पहली बात है, पूरी दुनिया को ये मालूम है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। कभी भी हमारी तरफ से कभी जंग की पहल नहीं हुई है। ये हमारा अब मजबूरी में है कि हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए, जैसे अभी जो आपने देखे ये जो अटैक्स हुए हैं, चाहे उड़ी है, चाहे पठानकोट है, चाहे पुलवामा है, चाहे अब जो है पहलगाम हो गया है मैं समझता हूँ कि आज जो सरकार है उसके साथ पूरा अपोजिशन, राहुल गांधी जी ने पूरा और उनके साथ जितनी भी अपोजिशन है सबका ये बयान था कि हम सरकार के साथ हैं। जहां तक मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना और इस देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए, इस आपसी भाईचारे को बरकरार रखने के लिए हम जो मौजूदा सरकार है उसके साथ खड़े हैं, जो सेंटर में है। और वो कोई भी कदम उठाएगी अगर इसकी कमर तोड़ने के लिए, इस टेररिज्म की, तो उसके साथ खड़ा है पूरा अपोजिशन। ये हमारा, और ये हम आप जहां खड़े हैं आज, ये अब्दुलिया इस जीरो लाइन का, भारत की सरजमीन का ये आखिरी विलेज है। इसके सामने जो है वो पाकिस्तान है। बात हो जाती है, फायरिंग शुरू होती है तो आप लोग बचाव के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस बार फिर से कुछ ऐसी टेंशन बन रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का माहौल है। अस मतलब कि पशु जानवर लिए अपने बच्चे लिए पीछे चली जाने आ। इत्थे रहने का कोई साधन तो है ही नहीं। वो जो गौरमेंट का बैंकर जिहड़े बनाए दे ना दे मुताबिक न, चलो इंसान तो चलो बैंकरें च बड़ी जाएंगे, जानवरें अपने कुत्थे बाड़ना। इन्हें पशु का रोज़ का खाने का जुगाड़ करना इतों बार्डर उपर हो ही नहीं सकता। फिर वो पीछे सानू प्लानिंग करना पैंदी। तो पिछली बार का कुछ याद हो जब यहाँ पर फायरिंग के, क्या यहाँ भी गोले पड़ते हैं? गोले तो पड़ते हैं सर, गोले तो अज भी जेडे पड़े ने, बंदा मंजी पर पेदा बेचारा, कोई कोई पूछने वाला नहीं है। मुड़ हाँ सर, वो बाजू कट्टी है, किन्ने 10 साल हुई उन्हें मंजी पर पेदे, कोई नहीं सुनता कुहा दी है। जड़ा मर गया, बाकी हालत माड़े ने थे। फसल साड़ा कटने वाला पेदा तो डर सानू लगा था कुल्ले नसना पे जा। जितने जीरो लाइन के साथ गांव हैं, आप एक लिस्ट बना लो, ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ से आप शाम का टोंकनी हंसू चक से स्टार्ट हो जाओ और संग्राल से नीचे की तरफ चलते चले, ये अब्दुलिया है। इसके आगे कोरोटाना, ग्राना, ग्रानी, बस्ती, कपूरपुर, फिर उसके आगे नेकवाल, फिर सही, फिर उसके आगे आगे की तरफ चल पड़ते हैं। मैं बॉर्डर के कितने गांव बनते हैं, मैं कहता हूँ सारे गाँव को जो आप स्मार्ट विलेज उनको उसमें कन्वर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली वो प्लान के तहत ले आएं कि भाई हाँ हमारे स्मार्ट विलेजेस बन जाएं, तो ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि चूंकि ये लड़ाई जो है हमें मिलके लड़नी है, तो आप एक ऑर्डर कर दें वहाँ से कि ये सारे जो जीरो लाइन के गांव हैं इनको स्मार्ट विलेज बनेगा। और ये जो बिल्कुल जीरो लाइन से सटे हुए गांव हैं, आपने सुचेतगढ़ में देखा, जैसे आप पाकिस्तान में हो, मैं हिंदुस्तान में, इतना सा बॉर्डर था। तो मैं समझता हूं कि जहां हमारे लोग आगे, हमारी जहां फोर्सेस हैं उनके बराबर की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग। आपने अभी बोला, इन्होंने बोला एक बाजू कट गई है, कोई शहीद हो गया उसी गोलाबारी में, माइनिंग लगी, माइनिंग में उड़ गया। कोरोटाना में एक लड़का और बाप दोनों अंदर सोए थे, बाहर ब्लास्ट हुआ,
उसको पता ही नहीं चला कब स्प्लिंटर ने उसके कल्ला बेटे की कल्ला गर्दन, लड़का एक ही एक बेटा, लड़का था। उसको पता ही नहीं चला कि बेटे की गर्दन पूरी कट गई हुई है स्प्लिंटर के साथ, एंड वो वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इनकी ये देखो, ये क्यों कह रहा है कि मेरा अगर जान माल मवेशी यहाँ है तो मैं जब वहां जाके क्या करूंगा। इनका प्यार है माल मवेशियों के साथ, वो नहीं है जैसे शहर वाले बोलते हैं गाय के साथ प्यार है, उनका प्यार नहीं है, प्यार मेरे गाँव वालों का है। ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਾਨ ਨੇ।